सुप्रभात। पहले इस प्रकृति को फिर आपको, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मेरी वीडियो में। आज सुबह सुबह का माहौल है, सुबह सुबह का वक्त है और इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा लखनऊ का मौसम है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, काले काले बादल छाए हुए हैं एकदम से। इसके अलावा जो इस पताका की स्पीड है, इससे आपको पता चल जाएगा। ये काले काले बादल मौसम विभाग के हिसाब से एक्सपेक्टेड था। मॉर्निंग में रेन होना, रात से ही रेन दिखा रहा था और इतनी बारिश दिखा रहा था, 40%, 50%। भाई 50% पे आदमी पास हो जाता है, तो हमें लगा कि रेन भी पास हो जाएगी। बट बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि बारिश नहीं हुई है। मौसम ही मौसम है, लेकिन मौसम के अपने मज़े हैं भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सुबह इतना जल्दी नहीं जगता हूँ, कभी नहीं जगता हूँ। मेरी आदतें ख़राब हो गई हैं, मेरा सिस्टम ख़राब हो गया है। सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग है ना, सुबह रात में जल्दी सोने की, सुबह जल्दी जगने की, वो करप्ट हो चुकी है फाइल। वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती है सिस्टम में। रिपेयरिंग कराया, कई लोगों को दिखाया, मुझे लगा कई लोगों ने सिस्टम रिबूट के लिए बोला, ये सब वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। हमने कहा इतनी छोटी सी चीज़ के लिए थोड़ी ना करेंगे, क्या पता कभी कभार क्या होता है, रीस्टार्ट करने से चीज़ें ठीक हो जाती है। सिस्टम प्रिंट नहीं दे रहा है या कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है, उसमें घुसो मत, उसे रीस्टार्ट कर दो, चीज़ें विल बी सॉर्ट आउट। आज पता चल रहा है कि कितनी चीज़ें मैं लेट जग के मिस कर रहा था। जैसे ये देखिए, ये है सुबह सुबह आने वाली, ये है सुबह सुबह आने वाली नगर निगम की कचरे की गाड़ी। अभी सुबह सुबह है ना, तो सारे इनके जो वो हैं खाली हैं, एक भी भरा नहीं है। और एक पर्सन तो गया है कचरा लेने और दूसरा पर्सन अपना, एक इनकी ड्रेस एकदम बहुत नियोन कलर में रखी हुई है, तो एकदम अलग से चमकती है, अलग से पता चल जाता है। और कितना अच्छा इनिशिएटिव है, लाइक यू सी। क्या आपके शहर में भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लखनऊ और दूसरी तरफ यार, ये गैंग वॉर, ये सब मिस कर रहा था यार मैं। सुबह ना जगने की वजह से पता ही नहीं चल रहा था मोहल्ले में क्या हो रहा है। देखो एक और आ गया डॉगी। भौंक ही रहे, खास कुछ तो दिखा नहीं रहे करतब। एक और आ गए भैया। कबाड़ी वाले, अरे 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 अरे, वहाँ कुछ चल रहा है, कुत्तों का चल रहा है। देखिए वहाँ जाके इकट्ठे हो गए सब। इन एक भैया ने कूड़ा फेंक दिया है, शुभारंभ हो गया है इसका। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की लखनऊ की एक सुबह विकास के साथ।
अभी और कूड़ा है लग रहा है। ये सब लोग 3 घर है ना यहाँ पे बगल में, तो सबसे कूड़ा ले लेके ये लोग जा रहे हैं। ये देखिए ज़रा, कुत्ता दिखाई दे रहा है आपको कहाँ छुपा हुआ है? एक वो आ रहा है, मतलब इस समय सारे कुत्ते बाउंड्री वॉल के ऊपर हैं। एक ये नीचे से जा रहा है, चढ़ के आएगा वो भी वहाँ से। और बाकी देखिए एक कुत्ता है वो, और एक कुत्ता, ये 3 कुत्ते इधर हैं एक साथ। ये कूद गया एक, लेकिन जाएगा कहाँ? इसके अलावा हम देख सकते हैं एक पर्सन अपनी छत को साफ कर रहा है। और इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि हाउ गाय माता इज़ फीडिंग हर सेल्फ इन द अर्ली मॉर्निंग। अब ये गाड़ी जाने वाली है, इनका काम हो गया है। ज़्यादा कूड़ा नहीं भरा गया है, हम देख सकते हैं एक ही डिब्बे में भरा गया है। अब इन कुत्तों को कुछ चुल होगी, देखना कुछ ना कुछ जरूर करेगा इस गाड़ी के साथ। गैंग को बुला रहा है, लग रहा है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आओ सब लोग चलते हैं। और ये गाड़ी शायद अपने, देख रहे हैं सारे को, देखो 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 चुल है। पता है कि गाड़ी निकलने वाली है, लेकिन निकलेंगे उसी के सामने से। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो भी देख रहे हैं, ये देखिए ये खंबे लगाए गए हैं। किसी ने अपनी ज़मीन के चारों तरफ से ऐसे करके खंबे लगा दिए, ये देखिए। और इस ज़मीन में भी खंबे लगाए थे, और आज खंबों की हालत देखिए। उसमें कितने 3 खंबे हैं, जिनमें से एक हल्का सा आधा हो गया है, ईटा की, सॉरी पीसा की झुकी हुई मीनार की तरह। और ये 2 टूटे पड़े हैं, और एक वहाँ टूटा पड़ा है, और उसके अलावा 3 इधर टूटे नहीं पड़े हैं। मतलब कंसर्न पर्सन के द्वारा इन्हें लगाया गया, कि पता नहीं क्या सोच के अगर लगाना था तो तार वार भी लगाता, और स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिलती उसे। ये सब नहीं किया गया, सीधा लगा दिया गया। भाई साहब जब लगाया गया था 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। हम बालकनी में खड़े होकर देखने में हमें दिक्कत हो रही थी। और मज़दूर जो लोग थे भाई उस समय एकदम पसीने में, और एकदम भाई साहब धूप में गड्ढा खोद रहे हैं, फिर लगा रहे हैं। उसके बाद लगाने वाला ना लगाने वाले कभी देखने आए, नज़र पड़ी, और आज देख ही रहे हैं आप क्या हालत है इस चीज़ की। तो भाई अर्ली मॉर्निंग ना जगने की वजह से एक मैं अपना नुकसान हमेशा करता रहा। और वो नुकसान ये था कि टाइम, अब अगर 9 बजे जगूँगा, मैं 9:30 बजे जगूँगा, मेरा ऑफिस है 10 बजे से, मेरे पास किस चीज़ के लिए टाइम रह जाएगा? सिर्फ ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए। कोई और चॉइस है ही नहीं। अगर मैं 8-9 बजे जग रहा हूँ तो फिर शुरू हो गया इनका कुछ, पहले इन्हें का देख लेते हैं। यार मैं भी कहाँ कहाँ फोकस कर देता हूँ यार। अब कुत्ते हैं, एरिया है, लड़ाई झगड़े तो करेंगे ही। तो भाई साहब सुबह सुबह ना जगने की वजह से मुझे बस ऐसा फील हुआ कि यार मेरे पास टाइम नहीं बचता है। अगर मैं वहीं 5 बजे या 6 बजे जगता हूँ तो कम से कम 9 बजे तक का 6, 7, 8, 9, 4 घंटा तो है। तो ये समझदारी और ये लॉजिक लगाते हुए अगर मैं जल्दी जगने लगा तो ऑफ कोर्स मैं अपने जीवन के 3-4 घंटे तो चुरा ही लूँगा, जो कि अभी मेरे पास नहीं बचते थे। जैसे आज ही का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आज मैं 5 बजे नहीं जगा हूँ, 7 बजे जगा हूँ, है ना? लेकिन जगने के बाद मेरे पास कम से कम एटलीस्ट टाइम तो है कि मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, अपने वीडियोस बना पा रहा हूँ,
कुत्तों की लड़ाई देख पा रहा हूँ, नगर निगम की गाड़ी देख पा रहा हूँ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो सुन पा रहा हूँ। मतलब आप समझ पा रहे हैं ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं देश समाज में, वो सब। तो आज की जनरेशन को भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा। कौन सी जनरेशन है वो मोदी जी बेहतर जानते हैं, है ना। तो संदेश ये रहेगा कि भाई जगो, लेट सो तुम। आप बेशक सुबह 4 बजे सो, लेकिन 5-6 बजे जग जाओ, अगर अंदर हिम्मत है इतनी आपको मैनेज करने की। नहीं तो जल्दी सोने की कोशिश करो। और आप जब जगोगे 6-7 बजे तो 2-3 घंटे आपको मिलेंगे, वो एकदम बेहतरीन वाले होंगे, मॉर्निंग वाले। अभी देखिए मैं मौसम ही इतना मस्त है कि क्या ही बताया जाए। अगर आप सुबह सुबह जगते हो तो 2-3 घंटे तो चुरा ही लोगे, और 2-3 घंटे बहुत काफ़ी है बहुत कुछ करने के लिए। जैसे अगर मुझे ब्लॉग शूट करना है या कुछ वीडियो बनानी है, अभी तो जैसे कोई टॉपिक नहीं है, कुछ भी मैं बोले जा रहा हूँ, हैं। लाइक सुबह मेरा फोकस है, लखनऊ की सुबह ये फोकस चल रहा है। मैं नहीं जग पाता हूँ, वो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ ताकि लोग रिलेट कर पाएँ कि यार बहुत सारे लोग लेट जगते हैं। मैं वो भी बता रहा हूँ कि जगने से क्या मैंने खोया। भाई टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ नया, कुछ अलग अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, देने के लिए सुबह का। रात में आप जगह पड़े हो कर रहे हो, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सुबह वाला टाइम जब आप एकदम नींद के बाद जगते हो फ्रेश, तो आपका ब्रेन बहुत सारे चीज़ें होती नहीं है उसमें, क्योंकि भाई थी वो कल थी, सो गए सब ख़त्म, आज से नया एकदम फ्रेश फिर से। तो सुबह सुबह वो फ्रेश एकदम होती है एनर्जी। और कोई भी चीज़ें सीखनी है करनी है तो वो बेहतर ढंग से होती हैं, पहले से ऑक्यूपाइड नहीं है ब्रेन। तो उन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलता है सुबह सुबह। और हमारी संस्कृति में भी देखें तो ब्रह्म मुहूर्त की बात की गई है, दैट इज़ 3 बजे के बाद। सोचिए आप जल्दी सो जाइए, सुबह जगिए, एकदम कोई नहीं जगा, सबसे पहले आप जग रहे हैं तो आप शक्तिशाली तो वैसे ही हो गए, है ना भाई। और दूसरी चीज़ आती है, देखिए पर्सनल हो गई है, तो अभी तक पर्सनल चीज़ें चल रही थी, लेकिन इनका प्रभाव देखिए। अब सब लोग अगर 10 बजे जगें कलेक्टिव लेवल पे तो क्या होगा, सब लोग लेट सोएं क्या होगा। भाई साहब जो जल्दी जग जाते हैं वही देश को चला रहे हैं, जो नहीं जग पाते हैं वो तो अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, सो रहे हैं, इन सिंपल टर्म्स। तो कलेक्टिव लेवल पे देश का बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब मैं 3 घंटे सो रहा हूँ मान लीजिए एक्सेस, अब 100 लोग 3 घंटे सो रहे हैं तो 300 घंटे हो गए। अब ऐसे ही नंबर ऑफ़ पीपल्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ते जाएंगे। सोचिए देश का कितना नुकसान है। मतलब आप लेट जग रहे हैं, आप अपनी तो कर ले रहे हैं, लेकिन देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देश को इस समय ज़रूरत है सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक। विकास करो मोदी जी, विकास करो, देश का विकास करो। तो लोगों की ये चाह है लोगों से कि भाई हम हर समय विकास करें, देश तरक्की करे, समाज एक अलग आयाम को छुए, हैं सब सुख सुविधाएं हो सारी, कोई दुख का डी भी ना हो किसी के ब्रेन में, किसी के हार्ट में। बहुत हो गया 12 मिनट, मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने।
अरे यार, आप देख ही पा रहे होंगे मेरी एक्सरसाइज की हालत, आप देख रहे हैं एकदम रद्दी, 4th क्लास एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं इस समय। इस जनरेशन के साथ साथ मेरी भी देखिए प्रॉब्लम हो गई है, घुटने तक ही हाथ पहुंच रहे हैं, लोग अंगूठा छू देते हैं और मैं घुटने से थोड़ा ही नीचे जा पा रहा हूँ, बस इससे जा ही नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि रेगुलरली मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो जो मेरा सिस्टम है ये वाला, कमर का पूरा बेंड होने वाला, अब इस कभी हुआ ही नहीं है। ये हाथ ऐसे होता रहेगा तो हो जाएगा, कभी नहीं करोगे तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, ज़्यादा ऐसा होगा। तो दैट इज़ द इशू। कोई नहीं, घुटने ही सही, वैसे भी आजकल के संस्कारी युवक युवती घुटने ही टच करते हैं लोगों के। कमर तो घुमा ही सकते हैं। मतलब मुझे क्लियरली फील हो रहा है कि मैं रेगुलरली नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें। आई एम फीलिंग दोज थिंग्स। परसों योग दिवस था, ऑफिस में योग कर रहे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कुछ खो चुका हूँ इन 3-4 सालों में। कम से कम योगा ही करता रहता तो शरीर तो स्वस्थ रहता। अब मन को स्वस्थ बना लो तुम, शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या फ़ायदा मन को स्वस्थ बनाने का। दिमाग को तेज कर लो, शरीर अच्छा नहीं है तो क्या फ़ायदा दिमाग को तेज कर। चलिए अगली एक्सरसाइज किया जाए। भाई साहब, एक्सरसाइज की चाहे 100 फ़ायदे हों एक्सरसाइज करने के, लेकिन मेरे सिस्टम को इस समय एक्सरसाइज समझ नहीं आ रहा है। एकदम बैक फायर करता है, एकदम बैक फायर। लेकिन भाई आदत डालनी है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करना ही पड़ेगा।